Hello friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 6th History playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज. एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम. इसमें जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, दैट इज द स्टोरी ऑफ द बुद्धा. सिद्धार्थ या गौतम, बेसिकली जिन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया है, गौतम बुद्धा, वो बुद्धिज्म के प्रणेता थे. दैट मीन्स ही वॉज द एस्टैब्लिशर ऑफ बुद्धिज्म. माय फ्रेंड्स, दिस पर्सन existed around 2500 years ago. He was actually born in a Sakya clan and was a Kshatriya. अब ये वो पीरियड था दोस्तों जब इंडिया में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे. आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, जानने के लिए प्लेलिस्ट देखिए और प्रीवियस चैप्टर्स को रेफर करिएगा, मेरे वीडियोस को भी, कि ये वो वक्त था जब इंडिया में बहुत सारी महाजनपद्स डेवलप हो रही थी. उसके बाद में लोगों के थॉट्स चेंज हो रहे थे, रिलीजियस डिबेट्स हो रहे थे, रिलीजियस ट्रेंड्स में एक चेंज आ रहा था. किंगडम्स जो थे वो भी नए नए उभर रहे थे, उनकी मेंटालिटी और किंगडम्स की जो आइडियोलॉजी थी वो बदल रही थी. नाउ ऐसे ही एक साक्य किंगडम में सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है. क्षत्रिय थे, लेकिन उनका मेजर इन्फ्लुएंस लाइफ में ये जो सफरिंग्स होती है उसके इराडिकेशन की तरफ ज़्यादा था. कहते हैं उन्होंने बहुत ही यंग एज में अपना घर छोड़ दिया था. उसके बाद में वो काफ़ी वक्त तक यहाँ वहाँ दर बदर भटकते रहे इन सर्च ऑफ द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस. होता ये है कि वो काफ़ी लोगों से बात करके, डिस्कशंस करके सेटिस्फाई नहीं होते हैं. एंड फाइनली ही स्टार्ट्स हिज क्वेस्ट थ्रू हिज ओन सेल्फ मेडिटेशन. एक पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया नाम की जगह है जो कि बिहार में है. वहाँ पे वो ध्यान लगाते हैं और उन्हें फाइनली एनलाइटनमेंट वहाँ प्राप्त होता है. उसके बाद लोग उन्हें बुद्ध कहने लगे. बुद्ध मतलब वर्ड होता है द इनलाइटेड वन हु हैज अटेन्ड एनलाइटनमेंट. वहाँ से चल के फिर वो जाते हैं सारनाथ नियर वाराणसी, जहाँ अपना पहला सरमन देते हैं. और उसके बाद उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जाती है. फाइनली ही पासेस टू हेवनली अबोर्ड इन कुशीनरा, जिसे हम खुशीनगर भी कहते हैं, एंड उसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं. बुद्धा की टीचिंग्स इतनी इन्फ्लुएंशियल इसलिए थी क्योंकि वो एक कॉमन मैन को उसके एवरीडे प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताने की कोशिश करते थे. वो कहते थे कि ह्यूमन लाइफ में इतनी सफरिंग्स और अनहैप्पीनेस इस रीज़न से है क्योंकि इंसान हमेशा कुछ आशाएं रखता है, कुछ इच्छाएं रखता है, कुछ क्रेविंग्स होती, कुछ डिज़ायर्स होते हैं. और जब वो क्रेविंग्स और डिज़ायर्स जब अनफुलफिल्ड हो जाते हैं तो इंसान के अंदर एक कोफ्त होने लगती है. उसे ऐसा लगने लगता है कि मैंने जो चाहा था वो नहीं हो रहा है, तो इस कारण से इंसान अनहैप्पी लाइफ जीता है. इसको बुद्ध कहते हैं एक प्यास, जिसे तन्हा भी कहा गया है. अब इस चीज़ के बदले में बुद्ध ने ये कहा कि लाइफ जैसी चल रही है, अगर आप उसमें ड्वेल होने की कोशिश करें तब आप लाइफ को एंजॉय करना सीखेंगे. आप अगर रूल्स बना रहे हैं और उन रूल्स को आप फॉलो नहीं करवा पा रहे हैं, दैट मीन्स कि दुनिया आपके हिसाब से नहीं चल रही है. और जाहिर सी बात है, बुद्ध कहते थे दैट अ पर्सन इज अ स्मॉल पार्टिकल इन दिस बिग यूनिवर्स, सो हाउ कैन ही गो अहेड एंड चेंज द थिंग्स अराउंड हिम. ही ऑल्सो सेड that a person should always bear
a sense of kindness towards humans, even towards other things around him. He said, your actions are actually going to be paid in either this life or the next life, and these are known as your karma. Whatever you are suffering, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, जो भी पेन है, वो या तो आपके इसी जन्म में कुछ कर्मों के कारण है या आपके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है, और ये चक्र चलता रहता है। बुद्ध की इतनी फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने का एक और मेजर रीजन था, ही यूज्ड अ कॉमन मैन्स लैंग्वेज। एक आम आदमी की भाषा वो यूज करते थे दोस्तों, जो उस वक्त थी प्राकृत। क्योंकि हम जानते हैं संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जो कि सिर्फ प्रकांड पंडित और ब्राह्मण्स अटेन कर सकते थे। बट गौतम बुद्धा went ahead and felt that people should be made known about the teachings in their local language. Thus, he taught them all in Prakrit. So now the topic here ends. Still, if you have any doubts, please go ahead and comment below. This is Kevin signing off. Bye-bye.